नमस्कार फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा चाय और उसके एडिक्शन, साथ ही उससे होने वाले नुकसान के बारे में, और फिर मैं आपको ये बताऊंगा कि उससे किस तरीके से आपको बचा जा सकता है। मैं आपको हर डिटेल बताऊंगा जो चाय से आपको नुकसान होते हैं और शरीर में किस प्रकार के बदलाव आते हैं। अगर ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है तो उसे पूरा देखिएगा ताकि आप अच्छे से समझ पाएं कि चाय से किस तरीके की तकलीफें शरीर में होती हैं और हमें चाय क्यों कम कर देना चाहिए या बंद कर देना चाहिए। दोस्तों, आजकल की जो लाइफस्टाइल है वो हेक्टिक होती जा रही। लोग सोचते हैं कि चाय पी लेने से हमारा तनाव कम हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में आपको बता देता हूँ, ये तो आप भी जानते होंगे कि एक डॉक्टर की लाइफस्टाइल में कितनी तकलीफें रहती है और हमारे पास डेली इतने मरीज आते हैं जो दर्द में ही रहते हैं और हमें उनका तनाव दूर करना रहता है। साथ ही हमारा शेड्यूल जो होता है वो अस्त व्यस्त भी हो जाता है। लेकिन मैंने आज तक कभी चाय का स्वाद भी नहीं चखा है। दोस्तों, चाय एक हानिकारक चीज है। हमारे आयुर्वेद की किताबों में भी ये कहा गया है कि चाय धीमा जहर होता है, धीरे धीरे शरीर को बड़े नुकसान पहुंचाता है और बाद में ऐसी समस्याएं बन जाती हैं जो ठीक भी नहीं की जा सकती है। अगर आप आयुर्वेद के वीडियोस भी देखते होंगे और राजीव दीक्षित जी का आपने नाम सुना होगा, उन्होंने भी यह बताया है कि चाय का ज्यादा उपयोग करने से शरीर में पैंक्रियाज ग्रंथि, साथ ही हमारे उपापचय संस्थान को भी नुकसान पहुंचता है। आज इस वीडियो में मैं आपको हर पॉइंट बताऊंगा और मेडिकल टर्मिनोलॉजी को समझाते हुए बताऊंगा कि चाय के किस तरीके के नुकसान होते हैं। फ्रेंड्स, चाय का एडिक्शन इंडिया के अंदर कुछ इस तरीके से फैला हुआ है कि कई बार तो ऐसा होता है कि घड़ी में 4 तो बाद में बजते हैं, आपके दिमाग में चाय की घंटी पहले से ही बज जाती है। कुछ लोगों को इस तरीके का एडिक्शन होता है कि घड़ी में 3 बजे से ही उन्हें पहले से याद आने लगता है कि अब चाय कब बनेगी या फिर 4 कब बजेगी। तो दोस्तों, चाय का इतना ज्यादा एडिक्शन होना गलत है। अगर कुछ चीज की अवेलेबिलिटी नहीं होने पर वो आपको बार बार याद आ रही है, यही आपको बतलाता है कि आपका शरीर उसके लिए कितना डिपेंडेंट हो चुका है। दूसरी बात यह है कि चाय एक भारतीय पेय नहीं है। अंग्रेज जब भारत में आए और उन्होंने यहाँ पर 200-300 सालों तक राज किया, उस समय पे अंग्रेजों ने अपने ड्यूटी के तनाव को दूर करने के लिए भारतीयों को फोर्स किया कि वह चाय की खेती करें। साथ ही अपनी सफेद पोशाक को सुंदर दिखाने के लिए उन्होंने नील की खेती का भी फोर्स किया था। तो वह व्यंजन जो है वो अंग्रेजों का द्वारा दिया गया है, लेकिन अंग्रेज चले गए, लेकिन एडिक्शन जो इंडियंस के अंदर चाय का है वो अभी भी बना हुआ है और बहुत ज्यादा व्यापक रूप से फैलता जा रहा है। सबसे पहले मैं आपको कुछ जरूरी बात बताना चाहूंगा कि चाय से आपके शरीर में नुकसान कैसे होता है। अभी जो लाइफस्टाइल रिलेटेड डिसीजेस आप देखते और सुनते होंगे, यानी ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, आंतों की समस्याएं, अपच की दिक्कत और एसिडिटी की समस्या, ये सब जुड़ी हुई है चाय के सेवन से। इसके अलावा भी इसके और कारण होते हैं, लेकिन चाय का भी इससे सीधा सीधा संबंध है। दोस्तों, चाय जो होती है आयुर्वेद में भी कहा गया है कि यह पैंक्रियाटिक पॉइजन का काम करती है। सबसे बेकार चाय वह होती है जो आप बेड टी कहते हैं, या फिर आप खाली पेट जो सुबह उठकर चाय पीते हैं, वो आपके शरीर में सबसे ज्यादा नुकसान करती है। क्योंकि पेट के अंदर कुछ भी नहीं होता है, तो ये डायरेक्ट आपके पैंक्रियाज यानी वह ग्रंथि जो इंसुलिन का सिक्रेशन करती है, आपके शरीर में शुगर को रेगुलेट करती है, साथ ही पाचन के अंदर मदद करती है, उसके रिलीज किए हुए हार्मोन्स के सिक्रेशन में यह चेंजेस लाती है और धीरे धीरे उसका सिक्रेशन कम होने लगता है। तो अगर आप खाली पेट के समय चाय पीते हैं तो वह धीरे धीरे आपको शुगर की बीमारी की तरफ ले जा रही है। वह चाय सबसे ज्यादा खतरनाक होती है। और फ्रेंड्स, जो 4 बजे वाली चाय होती है, यानी शाम के समय पे ज्यादातर लोगों को आदत होती है चाय पीने की, वह भी पेट खाली ही होता है और उस स्थिति में वह भी वही काम कर रही होती है। तो कोशिश करें कि ये 2 चाय आप बचें या इसे धीरे धीरे कम करते हुए खत्म कर दें। इसके अलावा जो होता है, चाय का शरीर में जाने की वजह से जो आपके खाने की पाचन प्रक्रिया होती है उसमें भी चेंजेस आने लग जाते हैं। शरीर में खाना कम पचता है, उस स्थिति में आपकी पाचन प्रक्रिया कमजोर होती जाती है। धीरे धीरे आपको भूख न लगना, चिड़चिड़ापन और तनाव बढ़ने लगता है। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि चाय पीने से हमारा तनाव कम हो जाएगा, या कुछ ऐसा ऑक्यूपेशन है जिनमें तनाव को घटाने के लिए लोग चाय पीते हैं या गुटखे का सेवन करते हैं। वह स्थिति में भी कुछ समय के लिए आपको ऐसा लगता होगा या ऐसा आभास होता है कि इसे पीने से हमें आराम का अनुभव हो रहा है, लेकिन एक्चुअल में जो चाय होती है वो अंदर वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन का यानी ब्लड वेसल्स को सकरा करने का काम करती है। उस स्थिति में ब्लड प्रेशर का बढ़ना, तनाव बढ़ना, सिर दर्द होना, ये सब समस्याएं बढ़ जाती है। दूसरी चीज होती है इसका एडिक्शन। इसमें कुछ ऐसे केमिकल्स भी होते हैं जिसकी वजह से आपको इसकी आदत बन जाती है। फिर समस्या यह होगी कि अगर आप इसका उपयोग नहीं करेंगे तो आपको इसकी याद आएगी, साथ ही साथ उपयोग नहीं करने पर आपके शरीर में ऐसी तकलीफें होने लगेगी ताकि आप इसका उपयोग करने पर बाध्य हो जाएंगे। तो एडिक्शन एक बहुत बड़ी समस्या है। इसकी वजह से दिमाग के केंद्र के ऊपर असर पड़ता है और आपके शरीर में धीरे धीरे छोटी छोटी समस्याएं पनपने लगती है।
ये जो चेंजेस आपके अंदर चाय पीने की वजह से आते हैं, ये सालों लगते हैं इनसे बदलाव को होने में, इसलिए लोगों को ऐसा लगता है कि इससे कोई दिक्कत नहीं हो रही है और वो इसका उपयोग कंटिन्यू रखते हैं। फ्रेंड्स, आपको चाय से बचने के जो उपाय हैं वो मैं बता देता हूँ। सबसे पहली चीज तो आप कोशिश यह कीजिए कि सुबह की खाली पेट वाली चाय बिल्कुल बंद कर दीजिए। अगर आप बंद नहीं कर सकते हैं तो एक काम कर सकते हैं कि आप पहले कुछ हल्का नाश्ता ले लीजिए, कुछ फ्रूट्स या फिर हल्का फुल्का भोजन, उसके बाद में आप चाय पीजिए। उस स्थिति में उतना नुकसान नहीं करेगी जितना खाली पेट में होता है। इसके बाद 4 बजे वाली जो चाय होती है, शाम के समय की जो चाय है, उसके ऊपर भी यही बात लागू होती है। आप हल्का स्वल्पाहार या मिक्सचर या सेव के साथ में इस चाय को ले सकते हैं, उससे तकलीफ थोड़ी कम होगी। दूसरी बात होती है जो आपकी फ्रीक्वेंसी और नंबर होती है, यानी आप कितनी बार चाय पीते हैं, आपके शरीर में उसका असर होने की संभावना भी उस पर डिपेंड करती है। तो इसलिए आप कोशिश ऐसी कीजिए कि चाय का इंटेक आप धीरे धीरे कम कर सकें। एक साथ बंद करने की नहीं कह रहा हूँ, लेकिन अगर आप दिन में 2 बार तक चाय पीते हैं वहां तक थोड़ा ठीक है, लेकिन 3 या 4 या कई बार 5 से 10 बार भी अगर आपकी चाय हो जाती तो वो ज्यादा नुकसानदेह है। हमारे आयुर्वेद में भी कहा गया है कि अति सर्वत्र वर्जयते। इसका मतलब होता है कि किसी भी चीज की बहुतायत नुकसान करती है, तो चाय पर भी यह बात लागू होती है। तो अगर आप चाय का इंटेक धीरे धीरे कम कर देंगे तो आपके एडिक्शन की समस्या को आप रूल आउट कर सकते हैं, साथ ही धीरे धीरे कम कर सकते हैं, तो आप उसे बाद में बंद भी कर सकते हैं। इसका बंद करने का कोई नुस्खा मैं आपको यहाँ पर नहीं बता रहा हूँ। अगर कोई ऐसा दावा भी करता है तो वो सब गलत होते हैं, क्योंकि अगर किसी चीज को आप बंद करना या रोकना चाहते हैं तो आपके दिमाग की ताकत पे ही निर्भर करता है। आपको मन बनाना होगा और मन से इसे बंद कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। अगर आपके मन में और भी कोई सवाल है तो नीचे कमेंट सेक्शन में या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए हमारे सोशल मीडिया लिंक्स पर जाकर आप हमसे पूछ सकते हैं। वहां हम आपको जल्दी से जल्दी जवाब देने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए, ताकि जैसे ही हमारे 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होते हैं, हम लाइव स्ट्रीमिंग करने का प्लान कर रहे हैं। वहां पर मैं आपसे सीधे मुखातिब होऊंगा और आप अपने सवाल सीधे मुझसे पूछ सकते हैं हर संडे के दिन। बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए हमारे और भी वीडियोस। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।